आप लोग, मैं सोनी चौधरी अपने YouTube चैनल ट्यूटर 9.0 पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज मैं आपके लिए क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2 कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए, कल हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज हम 1.2 करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले ये राउंड ऑफ होता क्या है। मान लीजिए कोई अगर हमें संख्या दे रखे 2 8 9 6 3 5 इस तरीके से। अगर मान लो आपको अगर कोई यहाँ पे टेंस पर, ये आपका वंस होता है, ये आपका टेंस होता है सेकंड नंबर पर। अगर आपको टेंस पर यहाँ 5 की जगह 6 कर दो। अगर आपको टेंस पर बोले राउंड ऑफ करना है तो टेंस आपका कौन से नंबर पर, सेकंड नंबर पर। जब टेंस पर राउंड ऑफ करना है तो इस पूरी संख्या को ऐसे उतार दो, 2 8 9 6 और टेंस क्या है 3। अब ये देखिए 36, अब ये 36 है तो 36 आपका 40 के करीब है या 50 के करीब है, सॉरी 40 के करीब है या 30 के करीब है। तो 36 तो आपका किसके करीब है, ये आपका 40 के करीब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 440, ठीक है। तो ये आपका राउंड ऑफ हो गया किसके, 10 के नियरेस्ट। अगर 100 के बोले तो हम इसे देखेंगे, ठीक है। 1000 के देखें तो इसे भी देखेंगे। अगर 10,000 इसमें और अगर लाख की बात करें तो इसे देखेंगे। इस तरीके से हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जैसे ये करना हो, ये क्या है 1 10 100 1000 पे देखना है, तो 1000 में आपको 2 8 इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए 9 के पीछे जो 640 है, तो ये देखो कि ये आपका 90 के करीब है या 100 के करीब है। नहीं, 100 के करीब, क्योंकि 9 से अगर यहाँ पे 640 है, अगर यहाँ पे 540 होता या 440 होता, 540 होता तो भी ये ऊपर जाता। लेकिन अब क्या है, ये मतलब अब भी ऊपर जाएगा, और जब तक यहाँ पे 5 से नीचे की वैल्यू नहीं होगी जब तक ये ऊपर ही जाएगा। तो ये क्या होगा फिर आपका यहाँ पे 10 होगा, और 10 होगा तो फिर एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, 8 की जगह क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये पूरा आपका 0 0 0 0, क्योंकि 10 होगा तो ये भाई एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 से भी तो लिखा जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे राउंड ऑफ करते हैं। चलिए, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, देखिए 2 9 3 4 ये आपका फर्स्ट है, 3 7 6 4 और थर्ड है आपका 7 9 5 1। इसमें आपको नियरेस्ट 1000 करना है, ठीक है। आपको राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन से उतार लेना, आंसर यहां से स्टार्ट करना लिखना, ये आपका आंसर यहां से होगा। अब देखिए, अब आपको 1000 करना है तो 1000 देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट क्या आपका 2 9 3 4 1 10 100 1000, तो 1000 आपका 2 पर है। अब देखिए 2 के बाद में 9 3 4 है। अगर आपका ये 2 किसके करीब है, देखिए ये आपका 9 3 4 है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2934 है, 2934। अगर यहाँ पे 4 होता तो आता ये नीचे की तरफ, किसकी तरफ 2000 की तरफ, क्योंकि अब ये 2000 2500 से भी ऊपर है, तो किसकी तरफ जा रहा है, ये 3000 की तरफ, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे ये आपका यहाँ पे होता है, मान लो ये है, यहाँ पे आपका 2000 है और यहाँ पे आपका 3000 है, ठीक है। और यहाँ आपका बीचों बीच में होता है 2500। अब इधर आपको चलना होता है तो क्या होता है, यहाँ पे 2400 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2300 आएगा इस तरीके से, और इधर चलेंगे तो 2600। अगर इससे नीचे नीचे की संख्या होगी तो हम इधर आएंगे, और इससे ऊपर या ये संख्या भी आ जाएगी तो भी हम ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2600 हो तो भी हम इसकी तरफ जाएंगे, और यहाँ पे तो 9 है, ठीक है, 934 है, तो हम इससे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका राउंड ऑफ
नियरेस्ट 1000 इज कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं। ये आपका 3764। इसे देखिए, ये आपका 3700 मान लो, इसे 3700 से ऊपर ही ये जाओगे, 3700 देख लो। अब आप मुझे बताइए 3000 के करीब ज्यादा है या 4000 के करीब ज्यादा है। ठीक है, 3700 तो मतलब इधर आ गया, इस लाइन में आएगा। ठीक है, हर एक में ये 2000 3000 नहीं देगा, ये तो हमें हर बार बदल रहा है, मैंने तो ये तो समझाने के लिए कर दिया है। तो 3000 ये 3500 से ऊपर है। ठीक है, 3500 से ऊपर तो किस में जाएगा 4000 में जाएगा। तो हम इसी लाइन को दोबारा लिखेंगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 इज 4000। ठीक है, ये आपकी संख्या हो जाएगी 4000 के करीब। अब इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है 7951। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें 1000 के नियरेस्ट तो क्या होगा। इसका आंसर देखिए, ये भी आपका 7500 से ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे 951 है। तो ये भी किसके करीब जाएगा 8 के करीब। तो इसे भी हम लिख देंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 इज 8000। ठीक है, ये आपका तीनों के आंसर्स हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, ये भी राउंड ऑफ में करने। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में 10000 के में। वो तो आपका सिर्फ 1000 था, अब हम करेंगे 10000 में। तो सेम उसी की तरह से करेंगे। देखिए आंसर 1। ये आपका क्वेश्चन है, आपको नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसमें से उतार लें, या फिर जो मैथ है आप उसमें से देख लें। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी लाइन उतारनी है आपको, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है। आंसर यहाँ से लिखें। पहला आपका ये है 5856। अब ये हमें किसके नियरेस्ट करना है 10000 के। तो लिख लो पहले से नियरेस्ट राउंड ऑफ नियरेस्ट 10000। ठीक है, देखिए क्या आएगा। आप 1 10 100 1000 10000 आपका यहां तक आएगा। ठीक है, यहां तक। ठीक है, यहां तक आएगा। अब ये देखिए इसमें कि आपका ये जो एक कितना आपका 80000 है, और ये तो आपका 5856 है। अब ये देखिए कि 80,000 यानी 80,000 के करीब है या फिर 90,000 के करीब है। ये देखिए, तो आपको पता है ये 5000 से ऊपर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 0 होती तीनों तो भी ये 9 की तरफ जाता, क्योंकि मैंने बताया था 5000 बीचा बीच में होता है, तो बीचों बीच में होता है। तो ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 लाख, ये किसके करीब जाएगा 9 के करीब। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे 0 0। तो ये कितना हो गया 90,000 हो गया। अगर यहाँ पर 4 होता तो ये 4856 होता, तो ये किसके करीब जाता 8 के करीब। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड को भी लिख लो, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000। ठीक है, क्या 9
132, ये हमें नियरेस्ट करना है किसके, 10,000 के। तो देखिए 10,000 यानी कि यहाँ, अब ये देखिए 80 के करीब है या 90 के करीब है, तो यहाँ जिसके जस्ट बाद में देखा करो, तो यहाँ तो 9 है, यानी कि 9,000 है, तो आपका 90 के करीब जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 183246, ये भी आपको करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000। तो आपको देखिए, अब ये देखो, ये इसमें भी 10,000 वंस 10 100,000 10,000 यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 80 के करीब है 90 के, तो यहाँ पर इसके बगल में 3 है, 5 से ऊपर हो या 5 हो तो ऊपर जाता है, जो नीचे आएगा कितना हो जाएगा 180000, ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फर्स्ट है 165263 254305, और थर्ड है आपका 2639215। ये आपको करना है नियरेस्ट लाभ। ठीक है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट, ये आपके आंसर्स यहां से होंगे। फर्स्ट है राउंड ऑफ, क्वेश्चन लिख लेते हैं 165263। ठीक है, राउंड ऑफ नियरेस्ट लाख। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, इसके बराबर जाना है। अब ये देखिए आप यहाँ पे ये 1 के बाद में 6 है, अगर 1 के बाद में 5 होता तो भी ऊपर जाता, और 4 होता तो नीचे चला आता। तो आपका ये 1 लाख के करीब जाएगा या 2 लाख के करीब, तो देखिए बाद में 6 है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2 लाख के करीब, ये जाएगा 2 आपका 0। ठीक है, सेकंड 254305, ये भी आपका राउंड ऑफ नियरेस्ट लाख। ठीक है, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब ये देखिए ये आपका 2 लाख से 2 लाख की तरफ आएगा या 3 लाख की तरफ, तो देखिए बाद में 5 है। ठीक है, अगर 5 हो तो ऊपर जाता है, और उसके बाद में फ्री और संख्या भी है, तो ये ऊपर ही जाएगा, तो कितने किसके करीब जाएगा 3 के, तो ये 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। थर्ड है आपका 2639215। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए 6, ये 6 लाख के करीब रहेगा या 7 लाख के करीब जाएगा, क्योंकि उसके बाद में 3 है, और 3 है तो ये नीचे की तरफ आएगा, कम से कम 5 तो होना चाहिए जब ऊपर जाना है तो आपका 6 और ये सब 0। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन, आपको दो संख्या दे रखी है, एक दे रखी है आपको 5 6 7 3 5, और दूसरी संख्या है आपकी
एंड 6254 2। ठीक है, 5673562542। देखिए दो संख्या हमें गिवन है। अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि आपको दोनों का राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। इनका हमें दोनों का राउंड ऑफ करना है आपका किसके रेस्पेक्ट में, 1000 के में। ठीक है, और उसके बाद में हमें कंपेयर करना है इन दोनों का डिफरेंस और जो राउंड ऑफ होगा उसका डिफरेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, ये तो इसे आप ऊपर रख लीजिए 62542। इसमें से माइनस कर दो 56732। क्योंकि हमें दोनों चीजों में कंपेयर करना है, पहले तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, फिर इनको राउंड ऑफ करके उनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आप यहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो आपकी जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है आप वहां से भी पढ़ लेना। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 0 1 5 5 में से जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 15 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से अगर 7 जाएगा तो 8। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 1, 11 में से 5 गया तो आपका, सॉरी 11 में से 6 गए तो 5, और यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, तो आपका ये तो आ गया, ये क्या आपका एक्चुअल। ठीक है, ये आपका एक्चुअल डिफरेंस है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, राउंड ऑफ डिफरेंस निकालेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसका राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ नियरेस्ट कितने का था आपका, 1000, नियरेस्ट 1000। चलिए इसका राउंड ऑफ कीजिए, तो देखिए 1s 10s 100 1000 1000 यहाँ पे आएगा तो 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए 6000 के करीब है या 7000 के, तो 6 के बाद में 7 है, 5 होता तो भी ऊपर जाता, 4 होता तो नीचे आता, तो ये 7 के करीब जाएगा, तो ये हो जाएगा 57000। ठीक है, एंड इसका राउंड ऑफ कर लीजिए 1s 10s 100 1000, तो 6 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब 2 के बाद में 5 है तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर, तो 3000 के करीब जाएगा, 3000। ठीक, अब दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बिटवीन राउंड ऑफ नंबर्स। तो राउंड ऑफ नंबर ये है, तो आपका ये हो जाएगा 63000, ये आपका 57000, 0 0 0 यहाँ से कैरी करेंगे, 13 में से 7 गया तो आपका देखिए कितना बचेगा, 36। ठीक है, और ये तो 0 तो आपका इतना आ गया 6000। दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया, ये आपका क्या राउंड ऑफ डिफरेंस है, राउंड ऑफ डिफरेंस। अब दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, तो कौन सी संख्या बड़ी है, 6000, ये आपका 5810। ठीक है, 6000 और ये आपकी ये संख्या बड़ी है। देखिए इसके आंसर में मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, मैंने गलत बता लिया, यहाँ पे क्या है 5 है। अगर यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ आपका आएगा 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ 0 आएगा। ठीक है, तो आपका ये आएगा, इसमें यहाँ 07 आएगा, और सब बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो इसे सही कर लेना, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था गलती से, 5 है, आप क्वेश्चन में मिस्टेक मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एस्टिमेट एक वैल्यू दे रखी है हमें, एस्टिमेट 46 इंटू 88, ठीक है, बाई राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अप एंड सेकंड नंबर डाउन। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ना। एस्टिमेट हमको इन्हें एस्टिमेट करना है किस तरीके से, पहले नंबर को तो अप में ले जाना है और सेकंड नंबर को डाउन में। अगर आप इसे करेंगे फर्स्ट नंबर अप, या फिर सही तरीके से लिख लो राउंड ऑफ फर्स्ट नंबर अप। जब इसे अप करेंगे तो इसे मतलब कहाँ करना है, ऊपर की तरफ। तो 46 है तो किसकी तरफ जाएगा, 50। एंड सेकंड नंबर, यस, एंड राउंड ऑफ सेकंड नंबर डाउन ये नीचे की तरफ करना है, यानी किसके करीब, 80 के करीब। तो ये क्या आएगा आपका 80, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 80। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4000। तो 5 8 जा 40, डबल 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एस्टिमेट द क्यूसेंट इन द फॉलोइंग केस। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 63 डिवाइड बाई 59, और सेकंड क्वेश्चन है आपका 2698 डिवाइड बाई 61। इनका करना क्या है, एस्टिमेट द क्यूसेंट। मतलब इनका जो भागफल आएगा, भाग देने के बाद में जो आंसर आएगा उससे हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। देखिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए किसी संख्या में तो आप मैथ से उसे उतार के सही कर लेना, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी संख्या उतारने में, तो उसे आप सही तरीके से सही करना, लेकिन तरीका यही रहेगा। चलिए सबसे पहले इसको करते हैं। 63 में आप भाग दीजिए, क्या आपका 59 है, 29 है, सॉरी यहाँ पे कितना आपका 29। तो 29 से भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, कम से कम 2 बार, ठीक है। कितनी बार, ये आपका 18 58, ठीक है, 2 बार जाएगा। हमें पॉइंट में नहीं देना है, पूरा जितनी बार जाए उतनी बार देना है। या फिर देख लो और ज़्यादा हो तो यहाँ से देखिए 13 में से जाएगा तो 5 बचेगा। अगर आप इसमें पॉइंट आगे भी भाग देंगे तो 0 लगाएंगे। अब आपका 2 बार नहीं, 1 बार जा रहा है, ठीक है। तो 1 बार जाएगा, फिर 29। अब इससे आगे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कितनी बार भी कर लीजिए पॉइंट के बाद में आएगा। बस हमें तो पॉइंट के बाद में ये देखना था यहाँ कितना आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद में 5 आता तो ये 3 की तरफ जाता, अगर 4 या नीचे संख्या आती है तो 2 की तरफ रहेगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो क्यूसेंट है, क्यूसेंट इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ 2 पॉइंट के बाद 5 होती या 6 होती तो हम इसे यहाँ 3 लिखते, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से होती 2.8 तो हम इसे 3 लिख देते, लेकिन यहाँ 2.1 है तो इसे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है ऐसे करके देखो इधर, इसमें 61 से डिवाइड दीजिए 2698 को। हमें क्या करना है, इसी में देना है 3 संख्याओं में, 2 में तो जा नहीं रहा है, 3 में देंगे। तो देखिए कम से कम कितनी बार जाएगा, 4 बार। देखिए 4 बन जा 4, 4 6 जा
24, ठीक है। 9 में से 5 गया तो वो 4 गए तो 5, और 6 में से 4 गए तो 2, ठीक है। फिर आपका 8, तो फिर आपका 4 टाइम्स ही जाएगा, 244, ठीक। अब देखिए ये आ गया आपका 4 और ये आपका 1, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया 0, लीजिए ये आपका 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब इसे आगे देने की जरूरत नहीं है, इसी को बोल लीजिए क्यूसेंट आपका आ गया, देखिए 44 है, पॉइंट के बाद में देखने की जरूरत नहीं है, 44 है तो 40 करिए या 50 के, तो ये 40 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए आज तक की क्लास में ये रखेंगे, मैंने इसका आंसर देखा है बुक में आपका 50 दे रखा है, लेकिन इसका आंसर 40 आ रहा है, तो उसे सही कर लेना, उसमें मिस्टेक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत करना, 40 आएगा, क्योंकि इसमें आप डिवाइड देंगे तो 44 से आगे नहीं जाना है। अगर यहाँ 45 या 46 आता तो फिर हम इसे 50 लिख देते। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास अगर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।